आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में पिछले 3 महीनों से जो चल रहा है आतंक और पिछले 3 महीनों से जो एक ही समाज के, एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच में मगजमारी होती है, मारामारी होती है, उसका समाधान अब भी कहीं ना कहीं हुआ नहीं है। पुलिस उस समाधान में नाकाम होती नजर आई है। अहमदाबाद के सरखेज पुलिस विस्तार की अगर हम बात करें तो 3 महीने से जो मारामारी की घटनाएं सामने आती हैं, वारदातें सामने आती हैं, उसके चलते आज ये मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं भीड़ है। कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है कि सलीम चेतन के द्वारा उनके घर पे, उनके परिवारों के ऊपर हमला किया गया है, धारदार हथियारों से उनको मारा गया है। तो क्या कुछ हकीकत है, इन महिलाओं से हम जानते हैं। एक एक करके आप बात कीजिएगा, क्या देखा आपने, एक एक करके बताइएगा। आज से 3 महीने पहले हमने इसकी स्टोरी की थी। कहीं ना कहीं जब भीड़ कम थी, अगर पुलिस प्रशासन ने समय सूचक थे इस मामले पर पूरा ध्यान दिया होता तो आज ये भीड़ की तादाद, ये संख्या बढ़ती ना। मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा, आप हिंदी में बताइएगा ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ और कितना जानते हो इस जो है झगड़े के बारे में। ये सब छोकरे हुसैनी पे खड़े थे, वहाँ से सब लोग ये जो चैतन्य है उनको दोनों को मारा। पहले 2 छोकरे को मारा चैतन्य, वो चाय पीने आया, वैसा सब गलत बोलने लगा वो लोगों। और चैतन्य को और मेरे भाई को और सबको, सब जो जामू वाले खड़े थे उनको तलवार लेके डायरेक्ट ही आके उसने मारने शुरू कर दिया। वो कहता है कि हमको चाय नहीं पी रही, पर उसने नशे के हालत में उसने सबको तलवार की धार से सबको मारने लग गया। और हम जहाँ से औरतें भी वहाँ से निकलती तो हम औरतों को भी निकलने नहीं देते। मैं अभी रास्ते में थी और मेरे को धार मारी और मेरे को लाठी मारी वहाँ पे पीछे। मैं भी नकली बिंदोस नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था उनको, मैं कुछ जानती भी नहीं थी। और फिर भी उन्होंने आके हमको हमला करा और हमको मारा। जो बाजू वाले हैं सबको वहाँ तकलीफ पड़ती है, कोई को बाजू वालों को चैन से रहने नहीं देते और रात दिन उनको चैन नहीं, सुकून कुछ भी नहीं। बेचारों को खाने पीने से हराम कर दिया, कोई को खाने का निवाला नहीं खाने देते। वो लोग का इतना तरास हो चुका है और वो लोगों को गालियां, हर रोज गालियां देते हैं। वो चेतन इतनी खराब चीजें बोलते हैं। और दूसरा एक भाई है जो जाकी करके उनको भी एसिड डाला है, और वो जो जाकू बहनेगी उनको भी मसाला डाला है। ये जो अलारखा है, अलारखा की बीवी है, उनकी 4 बेटियां हैगी, उनका सबका बहुत जुल्म हो गया। आती सर अब हमसे नहीं हो सकता, अब हमसे कुछ हो नहीं सकता, अब हमको इंसाफ दिलाओ, कुछ भी करके इंसाफ दिलाओ। हमारे छोकरे को बहुत सारा माराएगा, उन छोकरों अभी 16 सिविल में एडमिट है गए, इनका इंसाफ दिलाओ, उनको छोड़ना ही ना चाहिए। आज उसको जेल में से निकालो और उनको इतना मारो कि उनको पता चले। हमको 3 महीने से लगातार परेशान करके रख दियाएगा। 3 महीने से हमारे सब जामू वाले के साथ छुरिया लेके हमारे जामू वाले छोकरे को सबको मार देंगे। इनका इंसाफ दिलाओ। अब वो यूँ बोलते हैं कि तुम पुलिस में जाएंगे केस लेने के लिए, तो तुम्हारा केस नहीं लेंगे क्योंकि हमने पैसे खिलाए, 5 लाख रुपए खिलाए उन लोगों ने। तो कहे हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हमारा ही केस चलेगा। अभी तक उन्होंने यही सवाल किया है, हमको हमारा कुछ भी नहीं आता। और हम लेडीजों को भी मार देंगे, घर में भी घुस जाते हमारे। और लेडीज एक लड़की है, उसके ऊपर भी जुल्म किया, उसके कपड़े भी फाड़ दिए। एक दूसरी भी लड़की है कि उसको भी कपड़े फाड़ दिए। क्यों हमारे बाहर नहीं निकलने का, हमारा डर के घर में ही बैठने का आएगा। क्यों हमें इंसाफ दिलाओ, अब हमें इंसाफ दिलाओ। तो उसके बीच पुलिस ने आपकी क्या मदद की, आपकी FIR फरियाद ली आप? आज हमारी फरियाद ली, जो 2 महीने के पहले हमारे झगड़ा हुए तो हमारी औरत का भी हमको तो हमारे जेंट्स ने तो ना किया था कि नहीं हम वो नहीं है कि जो अपने लेडीज में गिनाते हैं उनको तो 2 नंबर का धंधा है, उनको वो तो लंडवा है कि बदी साहब वो चीज़ वो काम करती है कि वो धड़ी को भी घर में डालती है, सब अलग अलग छोकरे को भी घर में पुरतिया है। तो कहीं नहीं, हमारी औरतें खानदानी है और इंसाफ वाली बेटी आएगी। हमारी बेटियां इस ऑफिस में, पुलिस चौकी में नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमारे भाई बहनों ने, जो हमारे भाई थे, उन्होंने हमें ना पाड़ा कि नहीं बेटे आप मत आइए, कि अपनी इज्जत आबरू अपने हाथ में है, इसलिए हमको नहीं आने दिया। और आज 2-3 महीने से लगातार परेशान करके रख दिया। इसके लिए आज हमारी सब माँ बहनें एक हुई है और सब जामू वाले को यही इतना सारा मारा, इसलिए आज ये बेटियां सब आई है। और
मसाले छाटे, एसिड चाटा हमारे, हाँ उन लोगों ने हमारे कितनी औरतों के ऊपर एसिड भी छाटाएगा और तलवार भी मारिएगी। बहुत सारा जुल्म बढ़ गया है। इसका निर्णय अब करना ही होगा, उसको छोड़ने से उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। दूसरी यहाँ भी एक पीड़ित बहन है जिनको मारा गया, आपके साथ मारपीटाई हुई है, एसिड भी छाटा गया है, क्या कुछ देखा आपने और इसका वीडियो भी आप लोगों ने बनाया है? वो मेरे घर में थी, मेरे घर में ही बैठे ली क्या मैं चाची के घर में बैठी ली। उसने इमरान पठान ने हमारी तिजोरी का कांच भी तोड़ डाला और हमारे को मारा। हम तीन बहना थी, ये खाली इमरान बाटली और 2 छोकरे उसके साथ में आए ले, सानू और आगे भी आप लोगों के घरों की क्या परिस्थिति है? घरों में घुस के तोड़फोड़ कुछ हुआ है? मेरे घर में घुस गया, मेरे घर में सब ऐसी, मेरे बच्चे को धक्के मार के, मेरे को मार के अंदर घुस गया, मेरे तिजोरी का कांच, मेरे बच्चे को मारा, मेरे को मारा, धक्के मार लोगों से तो हो नहीं सकता। कितने लोग आए थे? कोई नहीं, सब था, सबको मारा उसने, बहुत मारा तलवार। कितने सामने से कितने लोग आए थे? पुलिस कितने लोग थे, कोई को समझता है, सबको मार मार के वो करना कहेगा। और लीलोड़ी आपको देखा, आप लोगों ने किसी को देखा? हाँ, इमरान बाटली था, लीलोड़ी था, चैतन्या था, सब दारू पी पी के रोज हमारे घर के आंगने में वो करते हैं। बैठे तो खटला बिछा के हम बैठे तो हमारे खटे लिया फेंक दे, हमारे गाड़ी रखते तो गाड़ी भी रखने का ना बोलता कि यहाँ जामू वाले की कोई की गाड़ियाँ रहने ना चाहिए मस्जिद पास। बापू ने बोला ऐसा, हमारे को बोला कि यहाँ पे गाड़ी रखने की थी सबको। पुलिस वाले यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे हम जानते हैं क्या कुछ देखा है आपने? जो कुछ देखा है हकीकत साफ? ये सब इमरैया अने सानूड़ा, इसका भांजा फिरोजा, अफसाना अने ये चोरा है, सब हमारे घर में घुस के मारते हैं। जम्मू वाले सब चले जाते हैं, सब हमारे घर में घुस गया। अने मेरी भाभी को, मेरे भाई की छोकरी को, मेरे को, हमारे सबको मारा। अने हमारी ऐसी तोड़ डाली, मेरे घर में अंदर जाके सब देखता है कि जम्मू वाले ने तूने छुपाया है। हमारा कुछ घर में भी तोड़ फोड़, हाँ सब तोड़ फोड़ कर, तिजोरी तोड़ डाली, ऐसी तोड़ डाली। हमारे यहाँ रहने का बहुत हराम है। कितने साल से आप लोग, सलीम चेतन, आप लोग सब साथ में रहते हो? कितने 4-5 साल थी हम रहते हैं। ऐसा हुआ नहीं है? दारू पी के बहुत जुलम करते हैं हमारे पापा। हमारा 2-3 घर है, 2 के 3 घर है, सब जामुड़िया को मार मार के भगाओ। ऐसे हमारे मेले में जामुड़िया ना चाहिए, उनका कहना है। हाँ ऐसा चाहिए। तो हमारा 3 घर है, तो हमारा पास सब जुलम करते हैं। जम्मू वाले का कोई भी झगड़ा हो तो हमारा ऊपर जुलम करते हैं। यहाँ हम रहते तो बाजू में हमारा 3 घर है। तो तकलीफ क्या है आपसे? कुछ सामने उसने बात की है कि आप लोगों से क्या तकलीफ? हाँ सब दारू पी के आता है, हमारा घर का सामने खटला बिछा के बैठ जाता है। ये सानूड़ा ने चेतनिया ये सब बैठ जाता है, अलर खा के तुम्हारे को घर में घुस के न मारेंगे के। इसका बेटा दारू पी के आया ना, इसका मार के हाथ तोड़ डाला, तो भी ये हमारा नाम देता है। वो ऐसा बोलना चाहेंगे कि कोई भी जामू वाला यहाँ पे दिखना ना चाहिए और सबको मानना चाहिए, वो यूँ कहते हैं। इसलिए उन्होंने जामू वाले को कोई को यहाँ रुकना नहीं चाहिए, जामू वाले की कोई चीज रहनी ना चाहिए। जामू वाले का कोई भी गाड़ी वाड़ी कुछ भी हो तोड़ के रख दो, ऐसा ही वो बोलता हैगा। और हम औरता भी कोई भी जामू वाली निकले तो उसको भी मारपीट करो, ऐसा वो लोगों बोलते हैं। इसलिए बहुत जुल्म बढ़ गया है उनका। अब उनका निर्णय करो, कुछ भी करो अब उसका। आप लोगों की अब मांग क्या है, क्या चाहते हो आप लोग? इतना सब मिल के आए, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों को 2 महीने से हुसैनी सरिया, मेरे भाई का छोकरा महीने पहले बैठा था, इसको छरी लेके मेले में घुसेड़ के इसने मारा। तो हमारा कसूर क्या हैगा? हमको 2 महीने हमारे बच्चों को बाहर नहीं निकलने देता है, दारू पी पी के। और दारू पीते इसको जाम्बू वाले में मारने की हो रहती। जाम्बू वाले को ऐसा कहता है, जाम्बू वाले को ऐसा बोलता है क्या? नहीं, ये तो हो गया, लेकिन कि आप लोगों की मारपिटाई हुई है, काफी टाइम से मगजमारी चलती है, झगड़ा चलता है। आपकी मांग को कहीं ना कहीं पुलिस ने सुना भी, आज फरियाद नहीं सुनते हमारी, लिए ना? नहीं ली, आज ली हमारी, आज फरियाद ली हमारी। 3 महीने से कोई फरियाद लेते नहीं, अने घर में घुस के मारते हैं। वो मेले में हमको निकलने नहीं देते, हमारे बच्चों को हुसैनी पे नहीं चढ़ने देते। तो क्या ले, ये खुली तलवार लेके मारने आते तो इसका राज चलता है। अपने कोई ज्यादा मगजमारी करनी नहीं। आज हमारे इंसान, चुप हो जाओ, हमारे इंसान को बाहर निकलने का हुक्म नहीं है। चेतनिया, सानूड़ा, फिर एक बाटली, इमरान बाटली, ये लोगों दारू, चरस, जुगार, हराम, हलाली, बुरा काम सब लोग कर रहेंगे बराबर। और लोगों को बदलाव वो लोग खुद करते और हमारे को बदलाव करते। हमारे को यूँ कहते कि जामुड़िया दारू चरस बाकी सानूड़ा बेचता है। वो सानूड़ा, चेतनिया, इमरान बोतल
वो पुलिस इन लोगों का कुछ नहीं करता, कुछ करता नहीं है, कुछ ये यूँ कहता है कि उसको जामू वाले को यहाँ से भगाओ, यहाँ से निकालो, इससे भगाओ, बराबर। जामू वाले कोई की रोटियाँ खाते नहीं, फजर में जाते शाम को आते, की रोटी कमा के खाते हैं, हमारे को चैन से लेना नहीं देता। तो वो इसको ऐसी सजा दो। इसके घर में देख रहा हूँ तो देख लो, सबके घर में दारू, जुगाड़, चरस, गांजा सब लोग वो बेचते हैं। हाँ, अरे लेडीज भी बेचती है जी। अने सानुड़े की माँ, अने अल्लाह रखे की बाइडी, अल्लाह रखे इसी मेरे को ऊपर मेरे को ढेकाले मारे, मेरे को पत्थर मारा, हाँ मेरे को मारा, सानुड़े की बाइडी ने मारा, इसकी छोकरी ने मारा, इसकी छोकरी ने मारा, अने अल्लाह रख ने मारा, इसका छोकरे को पाटा, इसका छोकरे ने मारा गन। मतलब हमारे कितने लोग आपके परिवार के और आपके मोहल्ले के कितने लोग घायल हैं? हमारे तो तीन चार जने को लगा है, 4 जने को लगा है, 2 को अस्पताल ले गए, 2 को बहुत ज्यादा लगा है। 16 सिविल, हाँ 16 सिविल ले गए। अब इसमें 3 जने घायल है, अभी उनको लगा ज्यादा लगा है, उनको सो एडमिट किया है 16 सिविल में, और बहुत सारे लोगों को मारा है, ये सबको मारा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा सबको लगा है, मसाले छाटे है, सबकी आँखें जली है, सबको ऐसा थोड़ा बहुत हुआ है। मेरे को कोई सुनता नहीं, यहाँ आते हम केस पकड़ के लेते आते, हाथ में पुड़ी क्या लेके आते तो इसका केस वापस कर देते, और हमारे छोकरे को अंदर कर देते। हमारा केस कोई ले, हमारा केस काट लेता है, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ दिलाओ तो दिया से नहीं केस नहीं लेता, हमने पकड़ के बताया तो। चलिए, अब ये जो है मामला 3 महीने पहले का था, कहीं ना कहीं आज उग्र इसलिए बना है कि 3 महीने के पहले इसकी FIR की गई थी, इसकी एप्लीकेशन की गई थी, और इनका दर्द ये है कि अगर 3 महीने पहले पुलिस ने इस एप्लीकेशन पे ध्यान दिया होता, इस FIR पर ध्यान दिया होता, तो आज इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकलना नहीं पड़ता, और तकरीबन जो है 5 से 7 लोग आज घायल नहीं होते, और बड़ी तादाद में इनका हुजूम आया है यहाँ पर, और ये लोग इंसाफ की पुकार लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको इंसाफ चाहिए, ऐसे असामाजिक तत्व जो है, ऐसे असामाजिक गिरोह है, उनको पुलिस थाने में होना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है, और कहीं ना कहीं इनकी मांग नहीं सुनी गई तो आज ये पूरा दिन यहीं पर धरना देंगे और पुलिस थाने पर बैठे रहेंगे जब तक कि इनको न्याय न मिले। देखना ही रहा कि अब सरखेज पुलिस पर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा आरोप लग रहा है सरखेज पुलिस पर। किस तरह सरखेज पुलिस इसको डिफेंड करेगी, किस तरह इसको देखेगी, किस आरोप को किस तरह पुलिस सुलझा पाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस पे आरोप लग रहे हैं कि सलीम चेतन की तरफ कोई जो है एप्लीकेशन करने के बावजूद भी उस पर कड़क अमलवारी करने में नहीं आती है, तब जाके सलीम चेतन जैसे असामाजिक तत्व है उनका मनोबल बढ़ता है और दूसरी बार जो है ये लोग हमला करते हैं। 3 महीने से इनका जो है ये मामला चल रहा है। एक ही मोहल्ले में पिछले 4 से 5 साल से ये लोग रह रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से न जाने किसकी नज़र लगी है कि इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं ये मारामारी की घटनाएं सामने आती रहती है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि पुलिस अब इसको किस तरह से देखती है। आज बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, कहीं ना कहीं इनकी मांग पूरी होगी, ऐसी उम्मीद के साथ ये लोग निकले हैं। जिस तरह से हमने पुलिस थाने की वीडियो आपको दिखाई, बड़ी तादाद में लोग खड़े थे। अब ये घटना स्थल पर हमारी टीम पहुंची है। देख सकते हैं आप, ये एक्टिवा को पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दी गई है। यहाँ पर आप सीधा देखिए कि ये कोई आपस की मारामारी नहीं समझ में आती है, लेकिन इसको देखकर ये समझ में आता है कि कुछ रायोटिंग हुआ है। पथराव में कैमरामैन से कहूँगा कि ये देखिए आप किस तरह से पत्थर फेंके गए,
सामने सामने पथराव हुआ है और एक जो है इजाग्रस्त हुए हैं जिनको अस्पताल में ले जाया गया है। ये वही सोसाइटी है जहां पर 3 महीने के पहले एक वारदात हुई थी। एक ही समाज के 2 समुदाय के बीच में मारामारी हुई थी, जिसके चलते आज फिर वो मारामारी उग्र बनी, वो जो झगड़ा है उग्र बना और तस्वीर कुछ इस तरह की सामने आई। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सामने की इस गली को भी दिखाया जाए कि अंदर तक जो है तो ये कम से कम 40 से 50 लोगों का हुजूम आया होगा यहाँ पर और इस तरह का रायोटिंग कर कर निकल गए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, पुलिस प्रशासन सरखेज पुलिस थाने की टीम यहाँ पर पहुँची है ताकि कुछ अनिच्छनीय बनाव ना बने, जिसके चलते सरखेज पुलिस यहाँ पर अभी मौजूद है। इस को अगर हम दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं इस कार की भी तोड़फोड़ हुई है और पथराव तो अंदर भी है, कुछ पथराव आपको दिख नहीं पाएंगे। कैमरामैन से कहूँ इस तरफ से जो है मस्जिद खदीजतुल कुबरा, इस मस्जिद के सामने कुछ मकान आए हुए हैं। एक मकान यहाँ भी है जो हम आपको दिखाएंगे और ये तमाम तस्वीरें जो है अब तक के कैमरा में कैद है। अब ये दूसरा घर है जहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, अंदर भी कांच भी तोड़ डाला है और तिजोरी का कांच भी, तिजोरी वगैरह सब तोड़फोड़ कर दी। ये साधारण लोग हैं जो रोज कमाकर रोज खाने वाले हैं ये लोग, और उनके तमाम सामान को वेर विखेर कर दिया और तोड़ फोड़ कर दिया है। ये जो कांच है ये पूरी तरह से तिजोरी के कांचों को भी तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर भी वो महिलाएं हमको मिली हैं जिनको घायल किया गया है, जो बुजुर्ग है उम्र लायक है, उनको भी मारा गया है और उनके साथ मारपीट हुई है और इनको ईजा हुई है, घायल हुए। हमारा गाड़ी लेने धंधो से बराबर हमारा धंधो करवाना का हमने लोग आखिरी करवाई नहीं है, हमें गाड़ी चला पीछे हमारा बैरा वगैरह गिरा हुआ है बराबर, हमारा गाड़ी चलावे का हमने है हमारा दो धंधो करे हिमने बाजार है का हमारा धंधो गाड़ी चला पर जवानो है या तरवारो सरियो पिस्तौल लઈને આવે છે તો અમાર શું કરવાનું। અમીનાબેન ઈસુફભાઈ ઘાંચી ગામ જાંબુ લીમડી તાલુકા સુરનગર જિલ્લો હું રહું છું ઈમ આંકડે અને સંગમ સિનેમાની પાછળ નેહરુનગર પ્રાથમિક શાળા સ્કૂલની પાછળ મારું મકાન છે સાહેબ આ મારતા હતા અને હું મેકાવા આવીને ઈમાં મને મારી પણ આ મને મારી એ બી જોવો હાલો અને એમ કહેશે કે એક બી જાંબુ વાળું સરખેજમાં દેખાવું ના જોવી બધાને મારી મારી પાડી દો યા મારી નાખો હું જેલ ભોગવી લઈશ કે बराबर तो पारी दो तारा जांबू वाला ने। जब बातें सामने आती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। 3 महीने पहले ये वारदात हुई थी, पुलिस नाकाम हुई है इसकी समाधान के लिए और इस मामले को सुलझाने में। अब ये लोग की मांग है कि सामने वाले का आरोप ये है कि वो कह रहे हैं कि जांबू समाज का एक भी लोग इस बस्ती में रहना नहीं चाहिए, लेकिन ये किसी का हक नहीं बनता कि किसी समाज के ऊपर इस तरह का टारगेट किया जाए कि जांबू समाज के लोग कहीं भी रह नहीं सकते और इस बस्ती को खाली करके चले जाए। क्या वजह है इस बस्ती को खाली करने की, क्या वजह है जांबू समाज को यहाँ पर नहीं रहने की, ये तमाम सवालों के जवाब हमको अब पुलिस थाना से मिलेंगे। तीसरे घर की तस्वीर है जिसे भी तोड़ दिया है और वेर विखेर कर दिया गया है। जी बच्चों को मेरी मम्मी के वहाँ छोड़ दिया, उनके डर के मारे में सब खाते रहना, सब थोड़ा तुम अंदर घर में आओ तुम्हारे को बता एसी ने वो सब तोड़ डाला है और यहाँ पर भी तोड़ चोरी खोली कहती है सब कुछ है अंदर पूरा आएगा कि सब जामू वाले को बाहर निकल यूं करके मेरे इमरानिया लीलोड़ी और सब आए मेरे घर में देखो लकड़ियाँ मारी और मेरे को भी मारा, सिर में लकड़ी मारी मेरे को, बोलती है कि तू अंदर पूरे है सबको मेरे को मारा, मेरे बच्चे को भी डर के मार चले गए मेरे अम्मी के वहाँ। अब लोग जो है समाज है एक हो चुका, एकजुट होकर बाहर निकला है समाज और कहीं ना कहीं इंसाफ की पुकार लगा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँ
सामने वो मस्जिद दिखाई जाए जो मस्जिद खदीजुल कुबरा है। यहाँ से हर वीक हर जुमा को इमाम साहब जो है मिंबर पर खड़े रहकर बयान करते हैं। क्या ये बयान इस बस्ती के लोगों ने नहीं सुने या ये इमाम साहब की बातें इन बस्ती के लोगों तक नहीं पहुंची? कहीं ना कहीं या इमाम साहब ये सोच रहे होंगे कि हम इस बस्ती को समझाने के लिए, दीन की मेहनत करने के लिए हम नाकाम हुए हैं, या फिर ये लोग समझते हैं और समझने के बावजूद भी ये वारदातें करते हैं। आपस में एक समाज को लड़ना, मुसलमान को लड़ना बहुत ही गलत बात है। ये इस्लाम नहीं सिखाता। किसी भी धर्म के अंदर ये अनुमति नहीं दी जाती कि आप एक दूसरे के साथ लड़िएगा और एक दूसरे के साथ मारा मारी करिएगा। इंसान को इंसान की मोहब्बत के लिए पैदा किया गया है। ये कुरान में, हर किताब में अल्लाह ने और हर ईश्वर प्रभु रब ने फरमाया है। इसलिए अगर हम बात करें तो किताबों में इस्लाम की ग्रंथ, इस्लामी ग्रंथ है, उसमें ये भी बताया गया है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रहम की तस्वीरें नहीं है, ये तो किसी मारामारी की तस्वीरें सामने आई है। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, क्या वजह, 4 साल से आप लोग रह रहे हो साथ से, एक ही साथ में एक ही बस्ती में रहते हो, 4 साल हो गए तकरीबन, ऐसी क्या वजह होती है कि एक दूसरे को मारना पड़ता है, एक दूसरे को इस तरह से सामने आना पड़ता है? मेरे गांजा तरस बंद कराया उसके लिए। किसने बंद करवाया? हमने जी। और ये सारे आरोप इसके पहले भी आप आए थे ना? हाँ, जब तुमको बोला था ना कि दारू गांजा चरस बेचते इमरान बहरल ने, उसकी माथाकूट चल रही है, उसकी अदालत में हमारे ऊपर हमले करते हैं। तो ये बंद कराना तो पुलिस का काम है, कानून आप लोग क्यों हाथ में लेते हो? आप लोग पुलिस में इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाइए ना। अभी थोड़ी कराया है, तो तुम कब आए ले? पहले हाँ, बस जब से वो अदालत में इन्होंने हमला करा है, अभी कोई माथाकूट नहीं है। ये आपको कब लगा? ये मेरे को तो, मैं तो गिर गया था तो सलिया रखाया है मैंने, 8 दिन हुआ। तो क्या मांग है दोनों समाज, क्या ये नहीं हो सकता कि आप मिल के समाधान की तरफ जाएं और इस्लाम को अगर सामने रख के इस मामले को देखें? तो कहीं ना कहीं आप ये इजराइली है क्या? ये यहूदी है। ये आरोप इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में ये लोग है ही नहीं। इस्लाम में मानते जाके 2-4 को तो पूछो कि एक आधा कलमा के दुरूद शरीफ तो सुनाओ, ऐसा बोलो, जाओ सुना दे तो इस्लाम में। चलिए, साल में पूछ लो इनसे। क्या कहना चाहोगे? आपने वारदात किसने देखी आप लोगों में से? यहाँ ये मेरे वारदात तो सब हॉस्पिटल में है, सब हॉस्पिटल वारदात वाले, हम लोग नहीं थे यहाँ पे। मैं तो मेरी दीदी को और मेरी जो छोटी बहन को, उसकी लड़की को, उन सबको ये लोगों ने सामने से आके 200-300 सब जेंट्स लोग थे, लेडीज लोग थी, उन लोगों ने आके सामने से हमला किया। आप खुद देख रहे लो, बरोबर। हम है कितने यहाँ पे? हिल मिल 5 जन है, बरोबर। सामने वाले है अभी भी आपको दिखाई दे रहा है, वो 30-40 जन है, 50 जन है, और हम लोग कितने हैं? 5 जन है सिर्फ। यहाँ से आप लोगों को पता चलना चाहिए कि इन लोगों का हम लोगों पर कितना, हाँ, हम पर हमला करते हैं, हम लोगों को है ही नहीं। हटा रही है सबको, हटा रही है, वो बात सही है, पड़ी तो तुरंत आ जाते हैं पीछे। नहीं, अब यहाँ ये होगा कि अभी जब तक ये मामला शांत नहीं होगा, पुलिस अपना पॉइंट देगा, जो पिछली बार भी जिस तरह से पुलिस ने किया था, पॉइंट रखा था और मामले को शांत। हाँ, ऐसा चाहिए। हमें प्रोटेक्शन चाहिए। मेरी जो बड़ी दीदी इस घर में रह रही है, वो विधवा है, उसका 22 साल का लड़का है, उस पे से उसका गुजरान चलता है, दीदी का उस पे से उसका गुजरान चलता है। साल के लड़के पे उसके हस्बैंड को, इन लोगों का इतना ऐसा है कि हम इसे मार ना के उसके घर पे कब्जा करके हम लोग हमारा चरस, गांजा, दारू का अड्डा बनाकर हम लोग यहाँ पर रहे। यहाँ पर किसी की बहन बेटी सेफ नहीं है, तो इसलिए हमारी पुलिस से भी अपील है और सरकार से अपील है, बहन को, हमारी बहन के घर वालों को सब प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। चलिए, अक्सर ऐसी मारामारी में, जैसे आपने बताया बरोबर कि भाई ये बंद कराना पुलिस का काम है, तो आप कानून क्यों हाथ में लेते हैं? तो यानी अच्छे नागरिक होने की वजह से अपने कोई के तो आवाज़ उठानी पड़ेगा नहीं। हमने तो समझा के बोला कि भाई तुम ये जो मेन बगीचा है ना, ये गार्डन हुसैनी का सामी झापा, वहाँ बाजू करते हैं। हमने बोला यहाँ से हटा के तुम्हारे जहाँ सरखेज में जहाँ बेचना बेचो, हमारा कोई तकलीफ नहीं है। बस ये उसकी अदावत रख के ये अभी हमले कर रहे ये लोग। चलिए, अब कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को सुना गया है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं ऐसी जब मारामारी सामने आती है। तो अब ये पूरा मामला जो है कोर्ट में जाएगा, पुलिस थाना सरखेज में जो है पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी, उसके बाद जो है चार्जशीट वगैरह कोर्ट में इसके बाद जो है इनकी FIR और इनकी जो भी
कंप्लेनें हैं पुलिस थाने में सुनकर कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में ये मामला पूरा सुलझा जाएगा। किस तरह से आरोपियों ने एक दूसरे को मारामारी की, असामाजिक तत्वों ने एक दूसरे को मारामारी की, कौन इसमें आरोपी है और कौन फरियादी आने वाले दिनों में ही तय होगा।